जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट जो कि 7 जुलाई सीटेट का जो परीक्षा हुआ है दोस्तों, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। इसका आंसर किया कब आएगा, इसका रिजल्ट कब दिया जाएगा और आपको कितना नंबर आ रहा है। तो आपको कहीं मिला रहे हैं तो कहीं नंबर कम आ रहा है, कहीं ज़्यादा आ रहा है। तो इस सब के बारे में और इसका रिजल्ट कब तक आएगा, ये सब रिलेटेड जितने भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, सब के बारे में जो है बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो सीटेट 7 जुलाई को 2024 7 जुलाई को जो परीक्षा हुआ है दोस्तों, इसमें आप दोस्तों तो कहीं मिलाते होंगे। तो अगर यदि कहीं आपका 1 नंबर 2 नंबर बढ़ रहा होगा, कहीं घट रहा होगा, तो क्या आपका अगर ओबीसी से आप आ रहे हैं दोस्तों, तो क्या आपको 82.5 नंबर आ रहा है या उससे कम आ रहा है। जनरल से हैं या तो आपको 90 नंबर आ रहा है कि 90 नंबर से कम आ रहा है। 1-2 ये संशय है कि अगर 1-2 नंबर कम है तो क्या 1-2 नंबर बढ़ेगा या घटेगा। ये सब आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इस बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप दोस्तों पहले देखे होंगे, कहीं मिलाते होंगे तो 1-2-3 नंबर बढ़ जाता होगा, कहीं 1-2 नंबर घट जाता होगा। क्या दोस्तों ये नंबर बढ़ेगा या घटेगा। तो ये सब जितने भी बात आपके मन में उठ रहा है, ये सब देखिए कहीं कहीं जो है क्वेश्चन कोई ये भी मिलाते होंगे तो कहीं कहीं क्वेश्चन का जो आंसर है दूसरा मिल जाता होगा। कोई दूसरा 1-2 क्वेश्चन बता देगा, बताता होगा कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो ये सब तो आम बात है दोस्तों, ये सब के मन में ये बात सब उठता है। क्योंकि जो आंसर होता है इसमें सीडीपी जो होता है दोस्तों, उसमें आंसर डिफरेंट जो है आंसर होने की संभावना बन जाता है। जिसमें अगर यदि आप दोस्तों देखिए, अब जो है ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये इसके सीटेट के बोर्ड के द्वारा दोस्तों, उसमें आंसर जब पहले आप इससे अगर पहले एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखे होंगे कि उसमें जो उस कुछ क्वेश्चन को ऐसे हैं जो कि वो अपने हिसाब से आंसर दे देता है, जो उसके हिसाब से होता है। और कुछ का अगर उसमें 2 आंसर यानी कि 2 सेम क्वेश्चन हो जाता है तो उसमें दोनों जो लगाया होता है, दोनों का जो है बोनस अंक मिल जाता है सब लोगों को। ये ज़रूर देखेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट डेट ये प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कब आएगा। देखिए, इसका 7 जुलाई का जो परीक्षा हो गया है दोस्तों, 7 जुलाई को, इससे मान लीजिए कि 7 को परीक्षा हुआ, 10 दिन के बाद, कितना 7 को परीक्षा हुआ तो 10 तारीख से लीजिए, 10 तारीख से यानी कि 20 तारीख तक, 10 जुलाई से 10 जुलाई से आप काउंट कीजिएगा तो 20 जुलाई के बाद इसका जो है ऑफिशियल आंसर किया जाएगा। 10 दिन मान लीजिए, 20 जुलाई को आंसर की आने की संभव, क्योंकि ये बोल रहे हैं दोस्तों कि अगले बार भी है 10 दिन के बाद जो है आंसर की आया गया था। और जो है ठीक उसके 1 महीना के बाद उसका रिजल्ट जो है दे दिया गया था, 1 महीना के बाद। तो ये रिजल्ट आया था। और देखिए, आप जितना भी अभी मिला रहे हैं दोस्तों, अगर 1-2 नंबर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप जो है तैयारी में लग जाइए बीपीएससी, क्योंकि इसमें 1-2 नंबर बढ़ने की संभावना होता है और कम होने की बहुत कम संभावना होता है, कम होने की बहुत कम संभावना होता है। क्योंकि दोस्तों उसमें बोनस अंक मिल जाता है जो आप नहीं जोड़े होंगे, या तो आंसर दूसरा लगाएंगे या दूसरा आंसर बताया दिया होगा जो है टीचर लोग, तो उसमें आपको नंबर मिल जाएगा और बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। जो लोग जो है दोस्तों एकदम 82 आ रहा है या इससे जिसका 89 आ रहा है, तो वो सब जो है ज़रूर पास हो जाएगा। तो ये आप उम्मीद रखिए ज़रूर पास हो जाएंगे। तो ये सब जितने भी कम नंबर आ रहे हैं उसको जो है 1-2 नंबर आपको ज़्यादातर बढ़ने की संभावना है, घटने की संभावना नहीं है। और देखिए दोस्तों, ये पहले का जो है नोटिस है, इस पब्लिक नोटिस जो पहले कब इसका रिजल्ट आ गया था दोस्तों,
तो देखिए ये जो रिजल्ट दिया गया था तो दोस्तों देख जो है 15/2/2024 को रिजल्ट दिया गया था। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 21/1/2024 को आयोजित केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा के 28वें संस्करण परिणाम घोषित कर दिया है। कब? तो ये जो है 15/2/2024 को परिणाम घोषित। परीक्षा कब हुआ था? तो 21/1/2024 में ये परीक्षा हुआ था। और इसका परिणाम कब आया था? 15/2/2024 में। तो देखिए यहाँ से 10 दिन के बाद और 15 दिन के बाद इसका जो है जैसे यहाँ से देखते हैं तो 10 दिन के बाद इसका आंसर की दिया गया था और फिर फरवरी में इसका 15 फरवरी को ये इसका रिजल्ट दे दिया गया था। 15 फरवरी को रिजल्ट दे दिया गया था। तो 15 फरवरी को इसका रिजल्ट यानी कि 15 दिन के बाद उसके 10 दिन के बाद आंसर की आया था। 15 दिन के बाद इसका जो है ऑफिशियल आंसर की दे दिया गया था। 15 दिन के बाद जो है इसका आंसर की के जस्ट दोस्तों 15 दिन के बाद इसका जो है रिजल्ट दे दिया गया था। रिजल्ट दे दिया गया था। इसमें देखिए तो बोल रहा है। और दोस्तों ये देखिए उसमें जो है जो इससे पहले जो सीटेड हुआ था जनवरी में जो सीटेड हुआ था उसमें दोस्तों पेपर 1 में कितने छात्र जो हैं फॉर्म भरे थे। तो इसमें देखिए 9,58,193 छात्र ने पंजीकृत उम्मीदवार फॉर्म डाला और जो है इसने उपस्थित 7 लाख ने जो दोस्तों 95,231 उपस्थित हुआ था, एग्ज़ाम दिया था। इतना लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और योग जो पास हुआ था 1,26,845 उम्मीदवार दोस्तों इसमें पास हुआ था। और पेपर 2 में दोस्तों देखिए इसमें 17 लाख उम्मीदवार 17,35,333 उम्मीदवार पंजीकृत किए थे और 14,81,242 उम्मीदवार जो हैं उपस्थित हुए थे और 1 लाख मात्र 14 में 1 लाख जो है 1 लाख। तो देखिए देख सकते हैं हम दोस्तों पेपर सेकेंड का परसेंटेज क्वालिफाई का इसका रिजल्ट दोस्तों इसका रिजल्ट जो है 7 अगस्त तक इसका जो है रिजल्ट आने की बहुत संभावना है क्योंकि दोस्तों 7 अगस्त के अंदर तक जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप अगर 1-2 नंबर कम हो रहा है तो आपको ज़्यादातर बढ़ने की संभावना है, घटने की संभावना नहीं है। तो आप ये दिमाग में रखिए और इतना आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा दोस्तों, इससे पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा 7 अगस्त से पहले तक इतना के अंदर में आ जाएगा। दोस्तों अगर यदि आपका किसी का जो है 70 नंबर आ रहा है, किसी का 75 नंबर आ रहा है तो किसी का 60 नंबर, ये सब दोस्तों दोबारा जो है ये सब जो है इसका अब तो इतना नहीं बढ़ पाएगा जिस तो 5, 7, 8 नंबर नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि 1-2 नंबर ज़्यादा बढ़ सकता है, 5, 7, 8, 10 नंबर नहीं बढ़ेगा। जितने भी लोग को जो दोस्तों 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, 60 आ रहा है, ये सब आ रहे हैं दोस्तों, तो ये लोग जो हैं फिर से अगला जो है सीटेट का जो है अगला सीटेट का आप जो है एक तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और पेपर 2 वाले जितने भी छात्र हैं दोस्तों उसको जो है आप अगर ये एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। और अगर यदि आप इसका जो है थोड़ा जो है बारीकी से और जो है स्मार्ट स्टडी करना होगा दोस्तों, इसका पेपर कुछ जो है पेपर 1 के हिसाब से दोस्तों इसका पेपर 2 जो है थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल में अंतर रहता है दोस्तों। वैसे तो आप देख लिए होंगे दोस्तों किस तरह का रहता है, उसी के हिसाब से आप तैयारी कर जाइए दोस्तों। और 100+ दोस्तों आप लाने का जो है 100+ स्कोर लाने का प्रयास कीजिए। और जो है आप ये किस तरह ला सकते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आप जो हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से पेपर 2 को देखना होगा। हर पोर्शन है जैसे CDP हुआ दोस्तों और जो है
CDP हुआ, साइंस हुआ, मैथ हुआ, और जो है इसमें लैंग्वेज में जो भी आप लेते हैं उस लैंग्वेज में वो सब को आपको डीपली से अध्ययन करना होगा। आप अपने हिसाब से जहाँ अच्छा लगे, जहाँ आप जो है आपको समझ में आए वहाँ आप अध्ययन इसका कर सकते हैं। तो ये बात बताने आए थे दोस्तों। आप जो है इस तरह आपको रणनीति बनाना है और इस तरह से ये सब इसका जो है होने वाला है दोस्तों, और आंसर की और जो है रिजल्ट इस तरह इस डेट को होने वाले हैं। आप इस तरह रणनीति बना के आगे के समय के लिए इस तरह जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।